नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 3 के बारे में। यानी पार्ट 3 के सेक्शन में हम वो पढ़ेंगे अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर, यानी किसी भी सर्किट में हम जो रजिस्टर का अरेंजमेंट करते हैं वो क्यों करते हैं, और जब हम दो तरीके से उसको अरेंजमेंट करते हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है। यानी किसी भी सर्किट में जब हम रजिस्टर्स को लगाते हैं तो उसके कितने डिफरेंट मेथड्स हैं, तो आइए डिस्कस करते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस इन सीरीज। सीरीज का क्या मतलब होता है, एक श्रृंखला, यानी कि हम लाइन बाय लाइन किसी चीज को लगाएं, एक सीक्वेंस में लगाएं, एक ही लाइन में लगाएं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज का क्या मतलब होता है, जब भी किस सर्किट में हम रजिस्टर को एक ही लाइन में लगाते हैं। इसकी भी अपनी एक अलग वजह है कि क्यों हम ऐसा इसे अरेंज करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं इस पूरे कंसेप्ट में क्या चीजें हैं। रेजिस्टेंस इन सीरीज का क्या मतलब है, when two or more resistor are connected end to end in a one line, यानी कि किसी भी सर्किट में हम जब रेजिस्टेंस को एक ही लाइन में अरेंज करते हैं, ओके, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब आइए देखते हैं इसमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट किस तरह का बिहेव करता है। ओके, तो जब भी हम किसी रजिस्टर को सीरीज में लगाते हैं, जब भी हम सीरीज सर्किट की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस एक ही लाइन में हम अरेंज करते हैं। देखो बेटा, तो यहां पे जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहां पे जो हमारा वोल्टेज होगा वो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी कि जब वोल्टेज यहां से चलेगा तो यहां तक तो सेम होगा, लेकिन जैसे ही वो R1 पे पहुंचेगा, यानी रजिस्टर 1 पे पहुंचेगा, तो वो डिवाइड हो जाएगा। सपोज करो कि यहां 12 वोल्ट का आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, वो जैसे यहां से चलेगा यहां तक तो 12 वोल्ट का ही रहेगा, लेकिन यहां पे वो डिवाइड हो जाएगा, यहां 12 के 3 हिस्से लग जाएंगे। यानी R1 पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग रहेगा, R2 पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग रहेगा, और R3 पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस अलग रहेगा। यानी कि सीरीज सर्किट में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो डिवाइड हो जाता है अलग अलग रजिस्टर पे, और अंत में जो पोटेंशियल डिफरेंस x पे था वही पोटेंशियल डिफरेंस y रहेगा। यानी कि रेजिस्टेंस में ही डिवाइड होगा, बाद में जाके वो कंप्लीट हो जाएगा, मिल जाएगा, यानी फिर से जितना था उतना ही हो जाएगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं करंट के बिहेवियर की। जब हम करंट के बिहेवियर की बात करेंगे तो यहां जो हमारा करंट रहेगा वो सेम रहेगा, यानी जस्ट पोटेंशियल डिफरेंस के उल्टा। यानी कि जब भी हम बात करते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज में तो क्या होता है, सीरीज सर्किट में जो हमारा करंट होगा वो अलग अलग रेजिस्टेंस पे सेम रहेगा। यानी यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस की तरह डिफरेंट नहीं करेगा, यहां पे जो हमारा करंट है वो सेम वेरी करेगा। R1 पे भी उतना करंट फ्लो होगा, R2 पे भी उतना करंट फ्लो होगा, और R3 पे भी उतना करंट फ्लो होगा। यानी कि जब भी हम रेजिस्टेंस इन सीरीज यानी सीरीज सर्किट की बात करते हैं तो करंट तो सेम रहेगा, लेकिन जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग सर्किट पे अलग अलग रहेगा। ओके, अब मान लो क्वेश्चंस में आपको जो यहां पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 12 वोल्ट, अगर आपसे पूछा कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यानी कि वहां पे पर्टिकुलर रजिस्टर पे पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होगा, उसको निकालने का क्या फॉर्मूला। देखिए, सबसे पहले जब भी आपसे पूछेगा Rn का क्या मतलब है, कंबाइंड रेजिस्टेंस, यानी किसी भी सर्किट में कितना रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो हम कैसे पता करेंगे। जब भी हम सीरीज सर्किट की बात करेंगे बेटा, तो सीरीज सर्किट में जो हमारा कंबाइंड रेजिस्टेंस है ना, R1 R2 R3, यानी कि जितना भी रेजिस्टेंस उसमें हमने लगाया है उन्हीं सब का ही ऐड इस सर्किट का कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा। ओके, और जब भी हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी R1 पॉइंट पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो वो कैसे निकालेंगे हम, देखिए उसे हम क्या मानेंगे, V1, यानी R1 पॉइंट पे जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, V1। हमने क्या बोला, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जैसे ही डिफरेंट रजिस्टर में जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा, वो सेम नहीं रहेगा। तो R1 पॉइंट पे जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कैसे निकालेंगे, उसको हम लोग V1 मान लेंगे और करंट से और R1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि यहां जितना रेजिस्टेंस रहेगा उससे हम करंट को मल्टीप्लाई करा देंगे। करंट हमारा सेम रहेगा, इतना ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस इन सीरीज में यानी कि सीरीज सर्किट में हमारा करंट सेम रहेगा। अब R2 पॉइंट पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कैसे निकालेंगे, उसको नाम देंगे V2 और करंट से और उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक उसी प्रकार V3 यानी R3 पॉइंट पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, करंट और रेजिस्टेंस यानी R3 को हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे। अब सवाल इस बात पे उठता है कि हम रेजिस्टेंस को सीरीज में क्यों लगाते हैं, क्या उसके कुछ फायदे हैं। हाँ, फायदे तो हैं ही। इसमें क्या होता है बेटा कि हर कंपोनेंट का अपना एक अलग स्विच ऑल कंपोनेंट हैव अ वन स्विच, यानी इसमें जितने भी कंपोनेंट हम लगाएंगे सर्किट में, चाहे हम बर्फ लगाएं, चाहे हम
पंखे लगाएं, चाहे जो भी इक्विपमेंट लगाएं, उसका एक ही स्विच रहेगा, यानी एक स्विच से हम कई सारे कंपोनेंट को चला सकते हैं, यानी कि हम लार्ज अमाउंट ऑफ कंपोनेंट आर एडेड। ओके, फिर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो। सीरीज सर्किट में जो हमारा करंट फ्लो होता है बहुत थोड़ा होता है, इसलिए जब भी हमें अगर करंट भी मारता है तो उतना असर नहीं करेगा। ओके, जैसे हम घर में लगाते हैं, झालर लगाते हैं, शादियों में लाइट लगाते हैं, तो उसमें हम लोग सीरीज सर्किट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहां हम लोग एक बटन से सारे उन बल्बों को जला देते हैं। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि सपोज करो हमने घर में झालर लगाया, ओके, और एक भी अगर बल्ब फ्यूज हो गया तो सारी लाइन वहीं से खत्म हो जाएगी, यानी कि जहां से बल्ब फ्यूज हुआ उसके आगे के बाद बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ये सबसे प्रॉब्लम होती है, यानी कि पूरी की पूरी चेन ही ब्रेक हो जाती है। ओके, तो ये था हमारा, ठीक है। तो हम बात करते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल, यानी कि जब भी हम किसी भी सर्किट में रजिस्टर को पैरेलल में लगाएं। पैरेलल का क्या मतलब है कि एक दूसरे के अक्रॉस में, एक लाइन में ना लगाकर हम एक दूसरे के अपोजिट में ड्रॉ करें। अब इस तरह के अरेंजमेंट में भी कुछ खासियत है। इस तरह के अरेंजमेंट में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का क्या रोल है, इसको भी हम समझेंगे, और हम ऐसा क्यों करते हैं, क्या इसका कोई एडवांटेज है और क्या इसका कोई डिसएडवांटेज है, उन सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जब भी हम बात करते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल की, तो सबसे पहले हमें यह समझना है इसका क्या मतलब है। When two or more रजिस्टर, यानी कि दो या दो से अधिक रजिस्टर आर कनेक्टेड अक्रॉस, यानी एक दूसरे के पैरेलल में या फिर अपोजिट में हम इसको अटैच करते हैं। ओके, जब भी हम बात करते हैं रेजिस्टेंस पैरेलल की, तो यहाँ पे जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस होगा, यानी कि जितना भी हम रजिस्टर लगाए हैं वो टोटल कितना रेजिस्टेंस इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हम लोग कैसे ऐड करेंगे, उसको हम लोग रेसिप्रोकल में करेंगे। सीरीज में हम लोग डायरेक्टली ऐड कर देते थे R1 R2 R3, इसमें हम लोग क्या करेंगे 1/R1 1/R2 1/R3 करके। तो ये तो बात थी कंबाइंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट। ओके, अब हम बात करते हैं करंट का क्या बिहेवियर है। देखिए बेटा, रेजिस्टेंस इन पैरेलल में जो हमारा करंट रहेगा वो डिफरेंट रजिस्टर पे डिफरेंट रहेगा। कहने का क्या मतलब, R1 पॉइंट पे अलग अमाउंट का करंट फ्लो होगा, R2 पॉइंट पे अलग अमाउंट का करंट फ्लो होगा और R3 पॉइंट पे अलग अमाउंट का करंट फ्लो होगा। इस बात को आप गार्ड बनाकर रख लीजिए। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे सेम रहेगा। देखो बेटा, करंट यहां पे सेम नहीं रहेगा, किस पे, अलग अलग रजिस्टर पे अलग अलग करंट होगा, जो कि ठीक उल्टा है रजिस्टर इन सीरीज पे। रजिस्टर इन सीरीज पे हमारा करंट सेम था और पोटेंशियल डिफरेंस अलग था, लेकिन रजिस्टर इन पैरेलल पे बेटा पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी R1 पॉइंट पे भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा जितने वोल्ट की हम यहां बैटरी लगाएंगे, R2 पॉइंट पे भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा जितने वोल्ट की बैटरी लगाएंगे, और R3 पॉइंट पे भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा जितने वोल्ट की यहां पे बैटरी लगाएंगे। लेकिन जब बात करते हैं करंट की, तो जो हमारा करंट का मूवमेंट है, जो करंट का फ्लो है, वो R1 पे अलग अमाउंट का होगा, अलग एम्पियर होगा, R2 पे अलग एम्पियर होगा और R3 पे अलग एम्पियर होगा। ओके, अब कैसे इसको कैलकुलेट करें, जैसे मान लो क्वेश्चन ने पूछता है कि R2 पॉइंट पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, R3 पॉइंट पे कितना करंट फ्लो हो रहा है और R1 पॉइंट पे कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि इस पूरे सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। भाई R1 R2 R3 दिया रहेगा, हमको पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है क्योंकि वो तो सेम रहेगा तीनों जगह, तो हम आराम से करंट निकाल लेंगे। ओके, जब भी हम बात करते हैं R1 की ओर, यानी R1 पॉइंट पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, कैसे निकालेंगे, उसको नाम देंगे I1। क्या करेंगे, V/R1, यानी R1 पे जितना रेजिस्टेंस है उसको V से डिवाइड कर देंगे पोटेंशियल डिफरेंस से। जब भी हम बात करेंगे R2 की, यानी R2 पॉइंट पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे V/R2 कर देंगे, और R3 पॉइंट पे कितना, तो इस R3 पॉइंट पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, इस R3 पॉइंट पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, कैसे निकालेंगे हम लोग, I3, इसको नाम क्या देंगे I3 और V/R3 करेंगे। तो इस तरीके से हमने सीखा कि डिफरेंट रजिस्टर पे कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, जैसे मान लो कि यहाँ पे 6 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है ना, यहाँ पे जो 6 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है वो जब यहाँ से निकलता है, यहाँ तक तो 6 ही है, फिर जाते ही वो अलग अलग रेजिस्टेंस पे डिवाइड हो जाता है। इस सेक्शन पे अलग डिवाइड हो गया, इस सेक्शन पे अलग, इस सेक्शन पे अलग, लेकिन जब वो उधर B पे आके मिलता है तो वहां पर वो करंट फिर से रिटेन हो जाता है, यानी कि ओवरऑल करंट में कोई असर नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे 6 एम्पियर का करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है तो अंत में यहाँ पर 6 एम्पियर ही रहेगा। ये तो डिवाइड हो जाता है अलग अलग रेजिस्टेंस पे, R1 पे अलग हो जाएगा, R2 पे अलग हो जाएगा, R3 पे अलग हो जाएगा। ओके, यानी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस पे अलग अलग करंट फ्लो होगा, लेकिन ओवरऑल जो सर्किट की बात करें तो करंट सेम ही रहेगा। ओके,
यानी पैरेलल सर्किट में डिफरेंट रजिस्टर पे डिफरेंट करंट होगा और पोटेंशियल डिफरेंस वहां पर सेम रहेगा। ओके, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं बेटा इसके क्या एडवांटेज है। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि सर्किट में हम जितने भी डिवाइस लगाते हैं इसके अलग अलग स्विच होते हैं, यानी कि अगर हम चाहें तो किसी भी डिवाइस को जब मन तब क्लोज कर सकते हैं। लेकिन ये एडवांटेज सीरीज सर्किट में नहीं था, क्योंकि वहां पर एक ही डिवाइस मतलब कि एक ही स्विच से कई सारे डिवाइस चलते थे। अगर हमने एक का बटन बंद किया तो सारे डिवाइस क्लोज, यानी कि एक अगर बल्ब खराब हुआ सारे बल्ब क्लोज। तो पैरेलल सर्किट में हमें यह फायदा मिलता है कि यहाँ पे अलग अलग डिवाइस के अलग अलग स्विच हैं, तो अगर किसी एक स्विच बंद करने से दूसरा डिवाइस चलता रहेगा। दूसरा फायदा यह है कि जितने भी डिवाइस हम लगाएंगे वो सेम अमाउंट का पोटेंशियल डिफरेंस कंटेन करता है, तो सभी डिवाइस जो है प्रॉपर फ्लो करेंगे। जैसे मान लो हम किसी भी सर्किट में बल्ब लगा दिए, छोटा फैन लगा दिए, जितना बल्ब वोल्टेज लेगा उतना ही फैन लेगा, तो प्रॉपर तरीके से फ्लो होगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपसे आशा भी करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए और लाइक कीजिए। थैंक यू।